गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीपी टॉक में आज का टॉपिक मेरे उन दोस्तों के लिए समर्पित है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और टॉपिक का नाम है कि जो हमारे पैसिव स्मार्ट बोर्ड्स हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में उन उनको हम एक एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में कैसे चेंज करें। दोस्तों, एक एस्टिमेट के हिसाब से हमारे कंट्री में, हमारे देश में पिछले 3 साल में करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके करीब करीब 6 लाख स्मार्ट बोर्ड्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लगाए गए, चाहे वो स्कूल एजुकेशन स्कूल्स हुए या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुए, डिग्री कॉलेजेस हुए या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हुए। और एक और एस्टिमेट के हिसाब से करीब करीब 6 लाख स्मार्ट बोर्ड्स प्राइवेट सेक्टर में भी लगे। यानी कि पिछले 3 साल में करीब करीब अगर हम आज सोचें तो करीब करीब 12 लाख स्मार्ट बोर्ड्स हमारे देश में किसी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में लगे हुए हैं। बट ये भी हमें मालूम है कि हम बहुत जगह जब हम विजिट करते हैं उन स्मार्ट बोर्ड्स को देखते हैं तो इन स्मार्ट बोर्ड्स को एक डिजिटल ब्लैक बोर्ड की तरह, एक डिजिटल बोर्ड की तरह, एक वाइट बोर्ड की तरह यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर हमें वाइट बोर्ड की तरह इस यूज़ करना था तो हमें शायद 6,000 रुपये खर्च करके भी हम उस डिवाइस उसको हम लगा सकते थे। उसके लिए हमें 1,00,000 रुपये, 1,00,000 से लेके 1,25,000 रुपये खर्च होते हैं एक स्मार्ट बोर्ड को लगाने के लिए। इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। बट हम एक छोटे 2 इंटरवेंशन करके जो हमारा जो उसमें पोटेंशियल है स्मार्ट बोर्ड में, उसको हम अनलॉक कर सकते हैं। हम स्मार्ट बोर्ड को एक एक एक्टिव एनवायरनमेंट में, लर्निंग एनवायरनमेंट में, हमें मालूम है कि एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लासरूम। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को हम एक्टिव कर सकते हैं केवल छोटे 2 इंटरवेंशन से। वो क्या है वो 2 इंटरवेंशन? पहला इंटरवेंशन है कि जो स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं उनमें एक फीचर होता है कि उसको हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं क्लिकर्स के साथ। हम क्लासरूम में जितने भी बच्चे हों उन सबको एक पर्सनलाइज्ड क्लिकर दे सकते हैं, एक डिजिटल, एक रियल टाइम डिजिटल आइडेंटिटी दे सकते हैं और इन सारे क्लिकरों को हम स्मार्ट बोर्ड से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। यानी कि हम इमेजिन करें एक क्लासरूम जिसमें कि 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं। इन 30 स्टूडेंट्स को हम एक एक डिजिटल क्लिकर दे सकते हैं। इसकी कॉस्ट होती है 300 से 400 रुपये और इसके थ्रू हम हर एक बच्चे का रिस्पॉन्स रियल टाइम में ले सकते हैं और डिजिटली उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये एक पहली एसेसरी है जो हमें ज़रूर स्मार्ट बोर्ड के साथ जोड़नी चाहिए, हम उसमें उसको सप्लीमेंट करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए एक जेनेरिक पीपीटी बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल एजुकेशन देखें तो हम हमारे हमारे देश में स्कूल एजुकेशन में कम से कम 220, रफली 220 लर्निंग डेज होते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास का एक जेनेरिक पीपी 220 पीपीटी बनाएं, 1/2/22, 2/2/22, 3/2/22 और इन जेनेरिक पीपीटीज में इस तरीके से बनाया जाए कि हम टीचर्स की क्रिएटिविटी को ख़त्म ना करें, टीचर्स की क्रिएटिविटी को किल ना करें। बट इसी प्रेजेंटेशन में, इसी पीपीटी में लास्ट 30-40% में हम सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाएं जिसका रिस्पॉन्स हम बच्चों से क्लिकर के माध्यम से लें। इससे हमें फ़ायदा क्या है? हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं हर एक कॉन्सेप्ट में। हमें मालूम है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर किसी बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया है, इसका मतलब कि वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। ही कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट थ्रू दैट कॉन्सेप्ट। और हमें मालूम है कि लोएस्ट लेवल जो होता है किसी भी कॉन्सेप्ट की को समझ के बारे में, वो होता है उसको केवल रिमेंबर करना। तो हम इस तरह से हम अगर हम क्वेश्चंस बनाएं कि हम उस बच्चे की हर एक बच्चे का लेवल हम डिटरमाइन करें। क्वेश्चंस के पहले हम क्वेश्चंस इन 6 स्टेप्स के बारे में बनाएं जो हमने बात की थी।
रिमेम्बरेंस होता है पहला स्टेप किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, कि हम कॉन्सेप्ट को याद कर पा रहे हैं कि नहीं, उसे समझ कर पा रहे हैं कि नहीं, उसे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, उसे एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, इवैल्यूएट कर पा रहे हैं नहीं, और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कुछ चीज़ क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम क्वेश्चंस इन 6 कैटेगरी में बनाए और हर एक बच्चे को हम इन क्वेश्चंस के थ्रू हर एक क्लास में इंटरेक्शन करके क्लास के एंड में टीचर को मालूम होगा कि हर एक बच्चा किस लेवल पे है इन 6 पे, और हम हर एक हर एक स्टूडेंट या बच्चे के ऊपर वर्क करें विथ ए विजन कि वो लास्ट में हर एक बच्चे को क्रिएटिविटी हम लेवल पे ले जाएं, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में, टेक्निकल वर्ड्स में करते हैं कि पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग through clickers smart boards added with clickers, added with these standards PPT along with these questions, हम पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग करके हर एक लर्नर को, हर एक स्टूडेंट को हम क्रिएटिविटी लेवल तक ले जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है थ्रू दिस स्मार्ट बोर्ड्स। ये एक्सपेरिमेंट दूसरे देशों ने भी किया है, यूके ने किया है, सिंगापुर ने किया है, फिनलैंड ने किया है। हमें भी करना चाहिए और हम अपने बच्चों की लर्निंग आउटकम्स बढ़ाने चाहिए, उन्हें मोर एंड मोर क्रिएटिव भी बनाना चाहिए। इसके लिए खर्चा कितना होगा? हम ऑलरेडी 1 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं इन स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर, पर स्मार्ट बोर्ड पे केवल 15,000 रुपए एडिशनली करके, केवल 15,000 रुपए एडिशनल खर्च करके हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो क्रिएटिविटी या लर्निंग आउटकम्स जो बढ़ेगी वो ऑलमोस्ट 40% होगी। सो मेरे दोस्तों, जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, आपको डिसाइड करना है कि किस एरिया में आपको इस साल का बजट डालना है। अगर आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, आपके डिग्री कॉलेज में, आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में अगर स्मार्ट बोर्ड्स लगे हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आप उसमें क्लिकर्स को ऐड करें और अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके स्मार्ट पीपीटीज अलोंग विथ क्वेश्चंस जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर है, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।